की सही से नहीं मिल रही है। विधायक लालबाबू राम से बात की बिहार संवाददाता जीकेपी राजू जी ने। उनका सीधा आरोप नीतीश सरकार पर है। आइए देखें ये रिपोर्ट। सकरा विधानसभा में और सकरा विधानसभा का ये गोपालपुर चौक है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये हाई स्कूल है, हीरा कमला उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय है। और ये पूरा दृश्य दिखाना चाहते हैं हम। देखिए पूरा जो पानी से पटा हुआ है, जो ग्राउंड है पानी से पूरा भरा हुआ है लबालब। और ख़ासकर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत सकरा विधानसभा क्षेत्र में न्यूज लाइन नेटवर्क की टीम पहुंची है और आप सीधा तस्वीर देख सकते हैं। सकरा विधानसभा ग्राउंड जीरो से ये खबर हम दिखा रहे हैं, जहां पे कुछ दिन पहले विधायक लालबाबू राम जी के साथ वहां के आम ग्रामीणों ने जिस तरह से विरोधाभास प्रकट किया था। और ये देखिए सकरा विधानसभा का प्रत्येक वैसे पंचायत को मैंने पड़ताल किया, लगभग जगह पानी से पटा दिखा। ये देखिए बीच में समंदर, क्षमा चाहते हैं, चारों दिशा में समंदर और बीच में घर। और ये स्थिति है सकरा का। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये रोड पर हमारी गाड़ी जब आगे बढ़ रही थी, लोग से हम पूछ रहे थे कि क्या आगे गाड़ी निकलेगी, जा पाएगी, तो लोग इशारा में ही बता दिए कि चली जाएगी। लेकिन जब हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती गई, पानी का जो लेवल था वो बढ़ता गया। एक समय ऐसा भी आया जो हमारा गाड़ी के जो चालक था वो भी घबरा गया। रिस्क लेकर हम आगे बढ़ते गए। और ये देखिए किस तरह से रोड पानी से पटा है, लबालब पानी से भरा है। जरूरत से ज्यादा रोड पर पानी थी। मुझे अंदाज नहीं था, लोगों से पूछने के बाद भी लोग सही से नहीं बता पाए। चालक ने रिस्क लिया, गाड़ी आगे बढ़ी और ये रास्ता सीधे विधायक जी की घर की ओर जा रही है। न्यूज लाइन नेटवर्क का टीम विधायक जी से बात करने की ठानी और सीधा विधायक जी के घर के दिशा में हम बढ़ रहे हैं। सकरा विधानसभा के प्रत्येक गांव का मुआयना करने के बाद ये प्रतीत होता है कि जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है, वास्तव में इन्हें सरकार से सहयोग की आवश्यकताएं हैं, परंतु इन्हें ना तो नाव का व्यवस्था कराई गई और न ही मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए थी वो दिया जा रहा है। कुछ जगहों पर खाद्य सामग्री दी जा रही है, परंतु उसमें भी कोताही देखी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से आप ये मंजर देख रहे हैं, वर्तमान में विधायक जी आपका विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। जब बाढ़ की स्थिति आती है तो जिनके साथ समस्याएं होती है वही जानते हैं। भूखे प्यासे, अंधेरा, ये स्थिति बनती है जब पानी जिनके घर में जाता है, कमर से ही ऊपर पानी, वहां नाव चलाना पड़ता है। भूखमरी का भी शिकार होते हैं लोग। तो उस स्थिति में आपका क्या कहना है और किस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, ये जुलाई से बारिश होना शुरू हुआ है। इस बीच में हुआ क्या, जो हमारे सकरा विधानसभा में 3 नदी गुजरती है। बूढ़ी गंडक है, आपको कदाने नदी है, नून नदी है, और तीनों नदी जो है बाढ़ का कारण बनता है। तो पहले भी बारिश के कारण
हमारा 3700 पंचायत प्रभावित था। तो कई पंचायत में जो स्थापित होते हैं और आपको यहाँ पर जो 1 अगस्त को जो वहाँ पर कट गया है, वहाँ बांध बूढ़ी गंडक का बांध टूटा, इसके लेकर के तो आपको 3700 पंचायत सकरा मुगल दोनों प्रभावित हो गया। मैंने पहले से भी आवाज उठाते रहे हैं कि सकरा विधानसभा को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कीजिए, और आज जो स्थिति है, जो इतना कम समय में पानी आया कि लोग घर का सामान, खाने पीने का सामान, कोई चीज भी नहीं निकाल पाए। वो बांध टूटा या काटा गया? वो आपको पहले टूटा, फिर बाद में प्रशासन द्वारा इस बांध को काटा गया। जो ग्रामीण लोग विरोध किया उस पर लाठीचार्ज किया गया। तो हम ये भी मांग किए थे कि जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर अवश्य कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर जो स्थिति है, आज जब हम लोग कहे कि भाई पूरे सकरा विधानसभा बह गया है, लोग जान बचा के ऊपर उच्च स्थान पर चले गए हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था किया जाए, सामुदायिक चूल्हा किचन का व्यवस्था किया जाए। तो हम लोग कहे, लेकिन आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। आज तक पूरे सकरा के लोग भूखे मर रहे हैं। कई कैंप में कोई व्यवस्था नहीं है, न पानी का व्यवस्था है, रात में अंधेरा है, वहाँ पर जनरेटर का व्यवस्था नहीं है। लोग को घर में अगर कुछ पैसे भी हैं तो आने जाने का साधन नहीं है। सारा रोड पर पानी है, पुल पुलिया टूट गया है, रोड भी टूट गया है, लोग आ नहीं जा नहीं रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में नाव नहीं है। जो लोग घर छोड़ करके ऊंचे स्थान पर चले गए हैं, धूप में भी वो जल रहे हैं, बरसात में भीग रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कहा कि आप पॉलीथीन का व्यवस्था कीजिए, सबको दीजिए, कोई व्यवस्था नहीं है। एक एक आदमी दाने दाने को तरस रहे हैं। एक पंचायत में सामुदायिक खोला गया है, एक जगह खोला गया है, 2 जगह खोला गया है, 10 जगह जरूरत है, 5 जगह जरूरत है, 1 जगह खोला गया है। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस सरकार में कोई भी आपको पदाधिकारी सुन नहीं रहा है, न सरकार को उसमें जनता को सुन रही है, न प्रतिनिधि को सरकार सुन रही है, न प्रतिनिधि को आपको पदाधिकारी सुन रही है। ये पदाधिकारियों का राज है। यहाँ सकरा की जनता आपको हर तरह से परेशान है। न नाव की व्यवस्था है, न आपको पानी का व्यवस्था है, सुलभ आपको सामूहिक शौचालय का व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि खाने पीने का कोई साधन नहीं है। हमने मांग किया कि फूड पैकेट का व्यवस्था कीजिए, वो भी नहीं हो रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी व्यवस्था किया जा रहा है सिर्फ नाम मात्र को है। लमसम एक नगन व्यवस्था सरकार द्वारा आपूर्ति की गई है, और सारा लोग अभी दुखी है, निराश है। और इस सरकार से इसको आने वाला समय में सरकार को सकरा विधानसभा के लोग इसका जवाब देने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि सकरा विधानसभा में उनको इस सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जवाब देगी। और निश्चित तौर पर बिहार में हमारे तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखे होंगे कि विपक्ष में हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी बाबू ने वो पहले बिहार का दौरा कर ली। जहाँ जहाँ सुनते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आई है, वहाँ सबसे पहले जाने का काम करते हैं। और सरकार अभी तक नहीं जाने का काम कर रही थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा गया कि आप हेलीकॉप्टर से भी तो जाइए, तो एक दिन गए। उनको बिहार की जनता से या सकरा की जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ राजपाट से मतलब है। यही कहना चाहते हैं कि आने वाला समय में हमारे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे वर्कर जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता सिपाही हैं, एक एक आदमी हमारे जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं। हम भी जा रहे हैं, उनकी समस्या को भी सुन रहे हैं। और जितना हमसे बन पाएगा उतना उनको सहयोग साथ देने का काम करेंगे। और सरकार से लड़ना हो, धरना प्रदर्शन करना हो, जो कुछ भी करना हो हम लोग करेंगे। लेकिन जनता को हम कहीं से भी सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि सकरा की जनता जो है वो आपको आज के डेट में एकदम पानी से, बाढ़ से ग्रस्त है, और कोई साधन सरकार द्वारा मुहैया नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से एक विधायक जी सीधा आरोप शासन प्रशासन पे लगा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं लाल बाबू राम जी, और जिस तरह से इनका कहना है कि शासन प्रशासन को कहने के बावजूद भी आम लोगों तक जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं पहुंचाया जा रहा है। इनसे बात की सिलसिला हमारी जारी रहेगी। तब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक।